हरियाणा और पंजाब के किसान, खेत मजदूर, मंडी मजदूर, आड़ती, मिल मालिक, उन सबको भाजपा किसान आंदोलन की सजा दे रही है। 3 खेती विरोधी काले कानूनों का विरोध करने और मोदी सरकार को अपनी ड्योढ़ी पर झुकाकर उन 3 खेती विरोधी काले कानूनों को वापस करने के एवज में साजिशन अब बदला लिया जा रहा है। और इस षड्यंत्र में मोदी सरकार, हरियाणा और पंजाब दोनों की सरकारें शामिल हैं। इस षड्यंत्र के 6 पहलू हैं और मैं आपको 6 के 6 पहलू बहुत जल्द से दिखाऊंगा। पहला पहलू है फूड और फर्टिलाइजर सब्सिडी को काट दिया गया। दूसरा पहलू है एमएसपी पर धान की खरीद ना करके एमएसपी को चोर दरवाजे से खत्म किया जा रहा है। तीसरा पहलू है हरियाणा और पंजाब के किसानों को एमएसपी पर धान खरीद के रजिस्ट्रेशन से ही वंचित किया जा रहा है। चौथा पहलू है अगली खेती गेहूं की भी ना हो पाए, इसलिए हरियाणा और पंजाब के किसान को खेती कम करने के लिए, खेती की उपज कम करने के लिए डीएपी और यूरिया उपलब्ध ही नहीं करवाई जा रही। पांचवा पहलू है मंडी के आड़ती की रोजी रोटी पर हमला करो ताकि धीरे धीरे मंडियां ही खत्म हो जाएं, तो किसान फसल एमएसपी पर बेचेगा कहां। और छठा पहलू है 9000 के करीब राइस मिल पंजाब और हरियाणा में है। इनमें से अधिकतर पीडीएस के धान की मिलिंग करते हैं और वही पीडीएस पे खरीद भी करते हैं। तो मिल का व्यवसाय ही अवरोध डाल दो तो एमएसपी पर खरीद बंद हो जाएगी। ये 6 पहलू, ये 6 षड्यंत्र हैं जो किए जा रहे हैं। सबसे पहला मैंने कहा सब्सिडी में कटौती का षड्यंत्र। मोदी सरकार ने पिछले 5 साल में सब्सिडी, फूड सब्सिडी, फ्यूल सब्सिडी, फर्टिलाइजर सब्सिडी, ये 3 तरह की बड़ी सब्सिडी हैं इस देश में, उनमें 3,30,000 करोड़ की कटौती कर दी। चौंकिए मत, यह आंकड़ा चौंकाने वाला है, पर यह आंकड़ा बजट से लिया गया। पिछले 5 साल में, मैं फिर दोहराता हूं, मोदी सरकार ने सब्सिडी यानी फ्यूल, फर्टिलाइजर एंड फूड सब्सिडी में 3,30,000 करोड़ की कटौती कर दी। 2020-21 में यह थी 7,58,165 करोड़। 2024-25 में यह है 4,28,423 करोड़, यानी 3,30,000 करोड़ कम। आप बजट पे, डॉक्यूमेंट्स पे जाइए, चेक कर लीजिए। पहले ये जीडीपी का 3.8% थी 5 साल पहले, आज 1.3% है। यानी इसका परिणाम कौन भुगतेगा? किसान और गरीब, बस। और अमीर को तो ये सब्सिडी मिल नहीं रही। पर ये 3,30,000 करोड़ जा कहां रहे, ये भी एक प्रश्न। अब स्पेसिफिक जो फसल से जुड़ी हुई है फूड सब्सिडी, उस पर भी ले आऊं। पिछले 2 साल में 78,000 करोड़ फूड सब्सिडी के काट दिए मोदी सरकार ने। 2022-23 में यह थी 2,83,475 करोड़ और 2024-25 में यह कम होकर रह गई 2,05,250 करोड़, यानी 78,495 करोड़ काट दिए। इसकी कीमत कौन अदा करेगा, इसे भुगतेगा कौन? किसान और खेत मजदूर। तो पहला षड्यंत्र है सब्सिडी और फूड सब्सिडी दोनों काट दो। दूसरा, और यह बहुत चौंकाने वाला है, एमएसपी पर फसल खरीदी कम करने का एक सुनियोजित षड्यंत्र। वो क्या है? आज के दिन तक के हरियाणा और पंजाब के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। देखिए, ये सारा डेटा जो है भारत सरकार का एक पोर्टल है, उसे बोलते हैं सेंट्रल फूड ग्रेन्स प्रोक्योरमेंट पोर्टल।
तो जो भी मैं कहूंगा ये अभी रेडी उपलब्ध है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पोर्टल पे। मैं कहीं से लेकर नहीं आ रहा, मैं सिर्फ ये आपको लिख कर दिखा रहा हूं। तो ये पोर्टल आपका इस समय उपलब्ध है। आप इसे देखिए। अगर आप इसे देखें तो आप ये पाएंगे कि आज 29 अक्टूबर तक पंजाब और हरियाणा में 82,88,450 मीट्रिक टन धान की, पीआर धान की कम खरीद हुई। अब त्योहार का सीजन है, 15 तारीख को धान की प्रोक्योरमेंट बंद हो जाएगी, तो 14 दिन इफेक्टिव बचे हैं, 2 से 15 तक। 14 दिन में 83 लाख मीट्रिक टन धान कोई खरीद नहीं सकता, ह्यूमनली इम्पॉसिबल।